इस साल मिस्टर ओलंपिया कौन बनेगा ये समझना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 4 दावेदार हैं इस खिताब को जीतने के लिए। ये कोई 2 मैन शो नहीं है, कोई 3 मैन शो नहीं है, बल्कि 4 मैन शो बनने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बोला था 25% चांसेस है हार्डी शुपन के, 25 डेरेक के, सैमसन और निक के भी इतने ही चांसेस हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बॉडी बिल्डर की कोई एज ही नहीं है किसी भी बॉडी बिल्डर के ऊपर। नहीं तो मिस्टर ओलंपियास का तो पता होता है क्लियरली कि यार यही बनने वाला है। इसका सबसे बड़ा एक रीजन है जजेस का डिसीजन मेकिंग। हर साल 2021 से अभी तक हम देख रहे हैं एक नया मिस्टर ओलंपिया बन के हमारे सामने आ जाता है। बिग रैमी 21 में बने, 22 में हार्डी, 23 में डेरेक, 24 में सैमसन। क्या 25 में निक बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई भी ऊपर आ सकता है। तो अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि किसको जजेस ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते आए हैं आज तक। अब जजेस के दिलों पे जो बॉडी बिल्डर्स राज करते हैं उनकी बात आगे करेंगे, पहले लोगों का दिल टटोल लेते हैं। मैक्सिमम लोग अभी निक वॉकर को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। अगर अभी मैं पोल भी डालता हूं ना कि कौन इस साल मिस्टर ओलंपिया बनेगा, ज्यादातर लोग निक वॉकर को ऊपर रखेंगे। उसके बाद हार्डी शुपन। अभी भी हार्डी शुपन पे कई सारे लोगों को भरोसा है, क्योंकि उनकी फिजिक ही इतनी बढ़ चढ़ के बोलती है, इतनी खूबसूरत है। क्वालिटी में सबसे हाई फिजिक इन चारों एथलीट्स में अगर किसी की है वो हार्डी की है। सेकंड पे निक वॉकर है, थर्ड पे डेरेक और चौथे पे सैमसन है। सैमसन की क्वालिटी इन चारों में से सबसे नीचे है, क्योंकि मसल्स जो पुट ऑन उन्होंने करी है अचानक से करी है पिछले 2 सालों में, और वो एक सॉफ्ट टिश्यू, इमेच्योर टिश्यू उन्होंने पुट ऑन किया है, जिसमें से पसीना निकलने लगता है धीरे धीरे करके जितना सैमसन पोजिंग करते चले जाते हैं। इस साल भी ये हो सकता है, हर साल तो होते ही आ रहा है, पर इस साल भी ये हो सकता है कि सैमसन पोजिंग करते चले जाएं और धीरे धीरे करके उनकी बॉडी सॉफ्ट पड़ती चली जाए। सैमसन की बॉडी जहां सॉफ्ट पड़ी वहीं श्रिंक हुई, ये उनके साथ समस्या है। डेरेक की बात करें तो डेरेक की बॉडी कहीं पे क्वालिटी बहुत तगड़ी दिखाती है, बैक में, ग्ल्यूट्स में, लेकिन फ्रंट में उनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट है। वो जेनेटिकली ही ऐसे है शुरू से। लेग्स की बात करी जाए तो डेरेक के लेग्स कभी कभी बहुत तगड़े भी आते हैं, जैसे इस आर्नोल्ड में, लेकिन अगर इनकी बॉडी पीक नहीं होती ना तो इनके लेग्स एकदम फ्लैट आते हैं। आउटर स्वीप इतना फ्लैट होता है कि बॉडी एकदम ही सॉफ्ट और अनइम्प्रेसिव लगती है। पिछले साल के ओलंपिया में दिखे, और अपनी आखिरी परफॉर्मेंस इन्होंने ऐसी ही खराब दी थी पिट्सबर्ग में। इसी वजह से लोगों के ओपिनियन में बिल्कुल लोएस्ट पे हैं वो इस साल के मिस्टर ओलंपिया बन भी पाएंगे। ये मैंने रखा लोगों का ओपिनियन आपके सामने, लेकिन जजेस का क्या ओपिनियन है वो मायने रखेगा, क्योंकि ये एथलीट्स बॉडी बनाते हैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जजेस को दिखाने के लिए। जजेस सबसे ऊपर आज तक मुझे लगता है रखते आए हैं 2 एथलीट्स को, डेरेक को और सैमसन को। इन दोनों एथलीट्स को उस वक्त पे एज मिली है, जीत कायम करी है इन्होंने जब किसी ने नहीं सोचा था। 2023 डेरेक लंसफर्ड विनर बन गए मिस्टर ओलंपिया के, और हार्डी शुपन को, जो उनसे बहुत बेहतर बॉडी बिल्डर है, उनको हरा गए। ये सबसे बड़ा केस था रॉबरी का आज तक का, सबसे ज्यादा गलत डिसीजन। इस साल भी यही हुआ, निक वॉकर को हरा दिया डेरेक ने पिट्सबर्ग में, जबकि निक कितना ऊपर थे। तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो इस एथलीट का। डेरेक ने बहुत कम कॉम्पिटिशन हारे हैं अपनी लाइफ में, हमेशा से डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड के आसपास ही आए हैं। ये मैं 212 से बात कर रहा हूं, और मेंस ओपन में आते ही सेकंड आ गए थे। सैमसन को इस साल हरा गए, खैर सैमसन उतने अच्छे आए भी नहीं थे। सेकंड बॉडी बिल्डर है सैमसन दौदा, जजेस इनको भी बहुत फेवर करते हैं। सैमसन को कई बार जिताते हैं, बट फिर भी उतनी बार नहीं जितना कि डेरेक को जिता दिया। देखो सैमसन इस साल के आर्नोल्ड में हारे, पिछले साल सैमसन आर्नोल्ड में हार गए, तो आर्नोल्ड में सैमसन को एज नहीं मिलती है, पर डेरेक तो ऐसे इनको ओलंपिया में भी और आर्नोल्ड में दोनों ही कॉम्पिटिशंस में एज मिलती है। तो डाटा को स्टडी करें तो टॉप पे डेरेक लंसफर्ड है जजेस की प्रायोरिटी पे। अगर डेरेक थोड़े भी पीक अच्छे से करके आ गए ना, जैसे कि इस साल के आर्नोल्ड में दिखे थे, मैं फैक्ट बता सकता हूँ डेरेक जीत जाएंगे ओलंपिया। चाहे कितना मर्जी अच्छे निक वॉकर आए, चाहे हार्डी शुपन कितना मर्जी तैयारी करके आ जाए। मुझे लगता है मेनली इसलिए क्योंकि डेरेक के पास लैट्स बहुत ज्यादा वाइड है, और स्टीव वाइड लैट्स को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, खो जाते हैं उस मधोशी में। वो जो डेरेक लंसफर्ड एक जादू बिखेर देते हैं उनपे, ये एक बड़ा रीजन मुझे तो दिखता है। जजेस हमेशा वी टेपर एक्स टेपर इन्हीं की बातें करते हैं, क्वालिटी उनके लिए सेकेंडरी है। हार्डी शुपन इसीलिए हारते हैं हर साल। अब बात करता हूं लीस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा एथलीट है जजेस की। लीस्ट प्रायोरिटी पे दोस्तों वो एथलीट है जो आपकी प्रोबेबली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है। निक वॉकर को दुनिया पसंद करती है, सब लोग इस बार का उनको फेवरेट मान रहे हैं शो में जाने के लिए, लेकिन जजेस को उनका वो फैला हुआ पेट, स्लो पोजिंग जो वो करके आते हैं, स्टेज पे चल के आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। इन बिटवीन द पोजेज निक वॉकर का पेट पहले काफी बाहर निकलता था, अब उन्होंने वो कंट्रोल कर लिया है, तो अब बेहतर हो गए हैं इस चीज में। पर मुद्दे की बात ये कहूंगा कि ये फ्रेम ही पसंद नहीं है जजेस को, उनको ये वाला फ्रेम पसंद है।
जब एक चीज़ पसंद ही ना हो तो आप कितना मर्जी उसकी सिफारिश कर लो, वो फिर दिमाग में नहीं चढ़ती। स्टीव वाइनबर्गर को चीज़ें पसंद नहीं है, टायलर मैनिन को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सेकेंडली, निक वॉकर का जो एक एटीट्यूड है वो भी ऐसा नहीं है कि वो जजेस के ओपिनियन के हिसाब से चेंज हो जाए और वैक्यूम पुल करना शुरू कर दे, जैसे कि बाकी तीनों एथलीट्स करते आए हैं। कई सारे लोगों ने इस बार बोला पिट्सबर्ग में उनको च्युइंगम नहीं खानी चाहिए, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं नजर आता है ऐसे में, बट निक वॉकर अपने तरीके से ही हमेशा चलते हैं और वो उनका एक जीने का तरीका है, वो ऐसे ही जीते हैं और लोगों को भी पसंद आती है वो चीज़। हार्डी शुपन एक ऐसे एथलीट है जो कंसिस्टेंटली सेकंड थर्ड आते हैं। सैमसन भी इसी लेवल पे हैं। तो एग्जैक्ट अगर प्रिडिक्शन में रखूं तो वो होगी कुछ ये। 4th नंबर मुझे लगता है इस साल लगेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बिलीव मी। शायद निक वॉकर। ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मैं अभी तक जजेस की चॉइस जो देखते आ रहा हूँ उस बिहाफ पे कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप मुझे अगर बोलोगे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि निक वॉकर कहीं ना कहीं सेकंड पे आने चाहिए। बट मेरे चाहने से ओलंपिया नहीं चलता, जजेस के चाहने से चलता है। इस पिट्सबर्ग के अंदर सामने ही देख लो ना आप स्क्रीन में, एक खराब डेरेक लैंसफोर्ड को सेंटर में रखा गया, निक वॉकर को मूव करवाया जा रहा है, जबकि वो निक वॉकर बेस्ट आए थे। तो जजेस कितना फेवर करते हैं डेरेक को आप समझ सकते हो। इसीलिए 4th पे उनको रख रहा हूँ मैं, भले ही वो 10 पाउंड्स इंप्रूवमेंट के साथ भी आ रहे हो। मुझे लगता है वो इस प्लेसिंग के आसपास आ सकते हैं। अगेन दोस्तों 25% चांस है चारों बॉडी बिल्डर्स के, इसलिए प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है। फिलहाल अगर निक 4th पे आएंगे तो उस हिसाब से मुझे लगता है डेरेक को 3rd नंबर पे आना चाहिए। डेरेक लैंसफोर्ड 3rd प्लेसिंग। अब तो डेरेक भी इंप्रूव हो रहे हैं और अपडेट्स में दिख रहा है कि उनके लेग्स इंप्रूव हो रहे हैं। जजेस को ना आईटी बैंड बहुत पसंद आता है डेरेक का, ये खुद टायलर मैनियन ने बोला है। हार्डी शुपन को बल्कि उन्होंने डेरेक के पीछे जब रखा था तो ये बोला था हार्डी के साइड क्वाड्स में आईटी बैंड्स में उतना साइज नहीं है, डेरेक के में है, जो है भी जेनेटिकली। तो जजेस सिर्फ वही चीज़ देख करके डेरेक को ऊपर ले आते हैं। और ये आप बिल्कुल अभी का अपडेट देख रहे हो, सामने से भी डेरेक भले आर्म्स कितने छोटे दिखा रहे हैं, वो इतने फ्लैट हैं, लेकिन क्वाड्स में साइज दिख रहा है फ्लैट होने के बावजूद भी। जजेस को यही तो चाहिए, बड़े क्वाड्स और तगड़ी वीटे पर। तो आप समझ सकते हो मैंने डेरेक को क्यों निक से ऊपर अभी भी रखा है। आप जजेस के एंगल से सोच के देखना, समझ में आएंगी कुछ बातें। अब बचते हैं 2 कंटेंडर, हार्डी शुपन और सैमसन दौदा। क्या लगता है दोनों में से किसको फर्स्ट आना चाहिए? जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो दोस्तों मुझे लगता है सैमसन दौदा को उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी है ओलंपिया में, हार्डी को प्रायोरिटी आर्नोल्ड में मिलती है। तो क्वालिटी क्योंकि ओलंपिया में खास देखी नहीं जाती है, तो इसीलिए उस बिहाफ पे तो मुझे लगता है सैमसन दौदा को नंबर 1 पे आना चाहिए। अगर सैमसन बनेंगे मिस्टर ओलंपिया तो फिर हार्डी उस हिसाब से 2nd पे आ सकते हैं। यह है जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं इस वीडियो में रख रहा हूँ। मुझे लगता है सैमसन दौदा इस साल के मिस्टर ओलंपिया दूसरी बार बन सकते हैं। जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जितनी पेपर थिन उनकी स्किन है और जैसे वो रेडी हमें दिखाई देते इस वाले गेस्ट पोजिंग में, और ओवर द टॉप जजेस का सपोर्ट जो इस एथलीट को हमेशा से मिलते आ रहा है, वो सैमसन को जिताने के लिए काफ़ी होना चाहिए इस साल का मिस्टर ओलंपिया दूसरी बार। हार्डी के इंप्रूवमेंट्स बहुत तगड़े हैं, तो हार्डी भी आ सकते हैं फर्स्ट। देखो दोस्तों, चारों बॉडी बिल्डर्स का इक्वल चांस है, तो यहाँ पर कुछ भी एकदम मैं 1 साइडेड तो बोल ही नहीं सकता, बट क्योंकि मुझे भी वीडियो बनानी होती है, किसी एक को सुनना है आप लोगों को भी, मैं किसको ऊपर रखता हूँ। अभी के लिए सैमसन दौदा को रख रहा हूँ, पर अब इस सेक्शन में जहां मैंने प्रिडिक्शन कर दी, नंबर 1 सैमसन, नंबर 2 हार्डी, 3rd पे डेरेक और 4th पे निक, ये मैंने सब जजेस के हिसाब से रखे। अपना भी एक सेक्शन ऐड करता हूं मैं हमेशा वीडियो के एंड में। ये मेरी प्रायोरिटी है, मैं किसको चाहता हूं कि कौन बॉडी बिल्डर ऊपर आए, वो भी ज़रा सुन लो। मैं एक्चुअली में दोस्तों हमेशा से हार्डी शुपन फैन रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हार्डी शुपन को आंख बंद करके जजेस को नंबर 1 पे रखना चाहिए, इतना तगड़ा वो एथलीट है, कोई उसके आसपास नहीं आता क्वालिटी में। 2nd नंबर पे आना चाहिए निक वॉकर को, इतनी तगड़ी क्वालिटी फिर निक वॉकर में ही है, हार्डी के बाद वो प्लेस हो पाए। बहुत अच्छे हैं निक वॉकर, उनको एक्चुअली में 2nd पे आना चाहिए। और जजेस को फ्रेम और स्ट्रक्चर से हटके भी कुछ नया सोचना चाहिए। इतनी ज़्यादा थिकनेस और मास जो निक वॉकर में है, उसके लिए उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। 3rd पे आना चाहिए डेरेक को और 4th पे सैमसन दौदा को रखना चाहिए। और मुझे लगता है आप लोग भी यही चाहते हो कि इसी तरीके से कुछ रिजल्ट्स जाए। क्या चाहते हो आप लोग कमेंट में एग्जैक्टली अपनी प्रिडिक्शन भी लिखना, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं उससे काम नहीं चलता, जजेस के चाहने से ही सब कुछ होता है। तो जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एक सेक्शन में रख दिया था, अभी तक पूरी वीडियो इसी बारे में थी, एक सेक्शन मैंने अपना रखा। अब चाहता हूं कि आप भी अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से इन एथलीट्स को अरेंज करो, 1 से लेके 10 तक लिख डालो आप भी अपनी प्रेडिक्शन। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।